सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और पार्वती हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आज हम लोग करेंगे महाशिवरात्रि स्पेशल भक्ति आंदोलन को, जिसमें अलवार और नैनार ये होंगे इम्पोर्टेंट में, और हमारा सोर्स होगा NCERT। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा, और इसमें जो भाग 1 है अलवार और नैनार भक्ति परंपरा को, ये हम लोग कवर करेंगे आज। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, अलवार कौन होते थे पहले ये जान लेते हैं। अलवार होते थे भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति पूर्ण भक्ति भाव से समर्पित तमिल कवि और संत थे, जो अलवार कहलाते थे। ये भगवान विष्णु को नारायण या पेरुमल के नाम से भी पूजते हैं। अलवार का अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ, जिसका तात्पर्य है भगवान की भक्ति में पूरी तरह से रम जाना। तो जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह से रमे रहे, उनको अलवार कहा गया। अलवार ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 5वीं और 9वीं सदी के बीच दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्रों में वैष्णव पंथ को पुनर्जीवित किया और भक्ति उपासना को बढ़ावा दिया। इसके बाद क्या है, ये इनकी संख्या की बात की जाए तो ये लोग कुल 12 है, जिसमें केवल एक महिला संत है। और UPSC ने इससे प्रश्न किए हुए हैं, वो महिला संत का नाम क्या है। तो अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 11 पुरुष है और एक महिला है। हाँ, और ये जो महिला संत हैं इनको अंडाला कहा जाता है। ठीक है, संतों की लिस्ट यहाँ रही। पोरेगो अलवार, भूततालवार, पेयालवार, तिरुमालिंसे अलवार, नमालवार यानी परांकुश मुनि, मधुर कवि अलवार, कुलशेखरा अलवार, पेरी अलवार, अंडाल जो मैं भी बात कर रहा था, फिर तोरंडी प्योर डीलवार, तिरुपाणालवार, तिरुमंगयालवार। इनकी रचनाएं भी यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। मृदुल शिवदांदी, आप ये डिजिटल स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो आपके डिजिटल नोट्स की तरह काम करेगी। तिरुमलाई, अमला आदि पीरान श्रीवत्स, यहाँ पे आपको अलवार संत, उनके जन्म स्थान, रचना और अवतार सारे दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोरगे अलवार है, भूतालवार और प्यालवार सामूहिक रूप से मुधु लालवार के नाम से जाने जाते हैं, और ये प्रथम 3 अलवार संत भी है। क्लियर? पोरेगो अलवार, भूता तलवार और प्यालवार। आपको लग रहा था कि मैं वहाँ जो स्किप कर रहा था कि आप नोट्स डिजिटल बना सकते हैं, इसका मतलब हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हम लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये सामने आप पिक्चर्स भी देखते चल रहे हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे और अच्छे से ये याद हो जाए। तिरुमंगयालवार जो थे, ये राज परिवार में जन्मे हुए थे। इनका जीवन राजसी था, जिसका त्याग कर ये भगवान पेरुमल यानी कि भगवान विष्णु और उनके भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। तिरुमिसिसई अलवार भगवान पेरुमल की सखा रूप में आराधना करते थे। तांडर डी पोडीलवार को विप्र नारायण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप साथ साथ में तस्वीर भी देखते चल रहे हैं। उन्होंने दास्य भाव से पेरुमल स्वामी की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया था। तिरुपानोलवार ने अपने भक्ति गीतों के द्वारा भगवान की स्तुति भी की थी। पेरी अलवार ने भी पेरुमल की स्तुति में मंगल सहस्त्र नाम गाया था, जो इनकी रचना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, एकमात्र स्त्री अलवार। ये याद रखिएगा, अंडाल को पेरी अलवार की पुत्री माना जाता है, क्योंकि उनका लालन पालन पेरी अलवार ने ही किया था, तो इसलिए इनको पुत्री के रूप में देखा जाता है। अंडाल ने थिरुपुवई की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान नारायण को अपना पति माना है।
ये आंडाल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। नमालवार, मधुर कवि आलवार और कुल शेखर आलवार भी 12 आलवारों में शामिल है। आलवार की रचनाओं की बात की जाए तो लगभग 4000 तामिल पदों की रचना इन्होंने की और भगवान विष्णु और उनके 8 दिव्य देशों की प्रशंसा में ये भक्ति गीत गाए गए हैं। दिव्य देशों की प्रशंसा में गाए गए ये भक्ति गीत। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये उस पुस्तक की कॉपी है। 9वीं से 10वीं सदी के दौरान दार्शनिक संत नाथ मुनि ने इन पदों को एकत्रित कर दिव्य प्रबंधम नाम से इनका संकलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आलवारों को तमिलनाडु में महान संतों के रूप में सम्मान दिया जाता है। दक्षिण भारत के सभी वैष्णव मंदिर में प्रतिदिन दिव्य प्रबंधम के भजन गाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ वेस्ट बंगाल में देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उस तरह से साउथ में दिव्य प्रबंधम के भजन को गाया जाता है। दक्षिण भारत में जिस प्रकार वैष्णव भक्तों में अलवार भक्तों की श्रृंखला चली, उसी तरह शैव भक्तों में उन्हीं दिनों नैनार भक्तों की श्रृंखला चली। अलवार संतों की भक्ति का दार्शनिक रूप विशिष्ट अद्वैत था। इसी प्रकार नैनार भक्तों का दार्शनिक रूप शिव निष्ठा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग नैनार संत को डिटेल्स में करेंगे। आज तो शिव जी का दिन भी है, तो जो शिव निष्ठा से जुड़े हुए थे ये नैनार थे। इसे शंकर के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्ट अद्वैतवाद के मध्य का मार्ग माना जाता है। नैनार भक्तों में कुल 63 भक्त कवि हुए, जिनके नाम है आपको 63 भक्त कवियों के नाम है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अलवार में 12 थे जबकि नैनार में 63 है। दक्षिण के शैव मंदिर में इनकी प्रतिमा भी पूजी जाती है। जो भक्त कवि हुए थे इनकी प्रतिमाओं को भी दक्षिण के भगवान शिव जी के मंदिरों में पूजी जाती है। नैनार साहित्य की बात किया जाए तो नैनार भक्तों के पदों का संकलन आचार्य नाम्बी अंधार नाम्बी ने 11 जिल्दों में किया। इन्हें तिरुमरई या फिर पवित्र पुस्तक कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तिरुमरई का अर्थ होता है पवित्र पुस्तक। नैनार भक्तों के पदों का संकलन है आचार्य नाम्बी अंधार नाम्बी ने इसे 11 जिल्दों में 11 अलग अलग चैप्टर में संकलित किया है। इन पदों का स्थान विश्व के सर्वश्रेष्ठ भक्ति साहित्य में रखा जाता है। संपूर्ण नैनार भक्ति साहित्य को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। 28 शैव आगम हैं। ठीक है, 5 भागों में विभक्त किया गया। 28 शैव आगम है। तिरुमरई जो नाम्बी द्वारा संकलित है। एक आगे मिलता है पेरिया पुराणम, जिसका अर्थ होता है शैव संतों का जीवन परिचय। तो पेरिया पुराणम में आपको जो शैव संत हैं इनके जीवन परिचय को आप देख सकते हैं। मैकंदार की रचना है शिव ज्ञान बोधम। मैकंदार की रचना है शिव ज्ञान बोधम। अरुण नंदी का शिव ज्ञान है वो सिद्धि, आप कह सकते हैं अरुण नंदी का जो शिव ज्ञान है वो सिद्धि। टोटल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 28 शैवागम है। तिरुमरई नाम्बी द्वारा संकलित है। पेरिया पुराणम शैव संतों का जीवन परिचय हो गया। इस पूरे साहित्य की एक ही केंद्रीय विचारधारा है और वो है शिव ही सर्वोच्च वास्तविकता है। शैव सिद्धांत ही वेदांत का सार है। ठीक है, तो जितने यहाँ जो साहित्य आप देख पा रहे हैं नैनार व्यवस्था के अंतर्गत, इनका यही केंद्रीय विचार है। इसका आविर्भाव दक्षिण भारत की पावन भूमि पर ही हुआ। ये भक्त कवि अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न पृष्ठभूमि से भी जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ विवाहित गृहस्थ थे तो कुछ सन्यासी भी थे। अलवार में केवल एक महिला और शेष 11 पुरुष थे, लेकिन नैनार में पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। वहाँ केवल एक अंडाल थे, लेकिन नैनार में बताया जा रहा है पुरुष और महिला दोनों थे। कुछ विद्वान थे तो कुछ पूरी तरह से अशिक्षित लोग भी थे। तो नैनार व्यवस्था लगभग सभी का समावेशी कह सकते एक धारा था। नैनारों के एकजुट होने का एकमात्र सूत्र था भगवान शिव के प्रति निष्ठा, शिव पूजा में आस्था और शिव प्रसाद में संतुष्टि। इनके अनुसार शिव ही सृष्टि के नियंता है और वे ही चेतना के सागर है। वे ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और वे ही अनादि सत्य है।
इन भक्तों की मान्यता है शिव ही सर्वोच्च वास्तविकता है, वही जगत नियंता है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, आकार रहित है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, अक्षुण्ण, स्वाधीन, स्वतंत्र, दोष रहित, सर्वथा शुद्ध और संपूर्ण। इन सब तरह की विशेषताएं भगवान शिव के लिए रखते हैं। कहा गया कि ये समय और काल के बंधनों से मुक्त है, अत्यंत कृपालु, असीम प्रज्ञावान और सदैव कल्याणकारी की ओर जाने वाले मार्ग है। उसके स्नेह और कृपा की कोई सीमा नहीं है। ईश्वर के 5 कार्य और शक्तियों का वर्णन मिलता है। नयनार भक्तों के अनुसार ईश्वर के 5 कार्य है: सृजन, संरक्षण, संहार, अवगुंठन और अनुग्रह। अब ये देख लेते हैं। इन कार्यों को करने के लिए 5 शक्तियां हैं: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव। तो ब्रह्मा जो है सृजन करते हैं, संरक्षण विष्णु करते हैं, संहार के लिए भगवान रुद्र है, अवगुंठन के लिए महेश्वर है और अनुग्रह के लिए सदाशिव है। ये 5 कार्य और इनके लिए 5 शक्तियों का वर्णन है। शिव शक्ति की ऊर्जा है, इन्हीं का एक अंग है। शक्ति जो है वो शिव की ऊर्जा है और ये भगवान शिव का ही अंग है। मिट्टी के घड़े के निर्माण में 3 साधन होते हैं: कुम्हार, डंडा और चक्र। ये उसके सहायक साधन है, तो मिट्टी एक भौतिक साधन है। इस सृष्टि के लिए शिव के साथ शक्ति सहायक साधन है और माया भौतिक साधन है। शक्ति चेतना है और शिव का ही प्रतिबिंब है। भगवान शिव ही मानव कल्याण के लिए शक्ति का रूप धारण करते हैं, ऐसा बताया गया है। इसके बाद हम लोग भगवान के जो 5 कार्य और शक्तियाँ देख रहे हैं। तो 5 कार्य आपने देखा। शक्ति की जो बात हुई तो ये भगवान शिव की ऊर्जा है, उन्हीं के एक अंग है। उदाहरण के लिए मिट्टी के घड़े का निर्माण करने का 3 साधन लिया गया: कुम्हार, डंडा और चक्र, जो चाक होता है। तो शिव जी ही मानव कल्याण के लिए शक्ति का रूप धारण करते हैं। ये यहाँ पे रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पृथ्वी के जड़, प्रकृति और चेतन जीव में ही शिव जी का निवास है। आत्मा भी शिव के समान अनादि, अनंत और चेतन है। सांसारिक बंधन में पड़ जाने के कारण आत्मा स्वयं को क्षणिक, नश्वर और अज्ञानी मानने लगता है। इस बंधन से छुटकारा पाना आवश्यक है। तेवरम, ये क्या होता है? इसके लिए आवश्यक है कि जीव अपने पूर्व कर्मों से मुक्त हो और जड़ की अधीनता से बाहर निकले। मुक्ति के साधन के लिए शैव मत में विहित पद्धति का निर्धारण किया गया है और इसमें गुरु को आवश्यक बताया गया है। इस सब के लिए भगवान शिव की कृपा होनी ही चाहिए, यह अभिष्ट बताया गया है। तो शैव मत में विविध पद्धति का निर्धारण किया गया है, गुरु को आवश्यक बताया गया है और भगवान शिव की कृपा को अभिष्ट बताया गया है। शैवाचार्य के पदों के संकलन को तेवरम कहते हैं। तेवरम है क्या? तो जो भगवान शिव के पूजा करने वाले आचार्य हैं, इनके पदों के संकलन को तेवरम कहते हैं। ज्ञान, समंदार, अपार और सुंदरार इन 63 भक्तों में प्रमुख संत माने गए हैं। पूरे संकलन में इन तीनों के लगभग 7000 पद हैं। ज्ञान, समंदार इनमें अलौकिक दिव्य गुणों से परिपूर्ण थे। 3 वर्ष की आयु से ही इन्होंने अपने वाणी से शिव स्तुति करनी शुरू कर दी थी। संत अपार एक ऐसे संत थे कि इनके संसर्ग से पल्लव राजा महेंद्र वर्मन अपनी नास्तिक मान्यता को छोड़कर भगवान शिव के भक्त बन गए थे। संत सुंदरार स्वयं को भक्तों के भक्त कहते थे। यह उनकी विनम्रता ही थी। इनके पदों में शिव के साथ तादात्म्य होने की बात कही गई है। चौथे महान संत हुए माणिक आचार्य। इनके पदों में आध्यात्मिक सोपान की चर्चा है। इनमें मुख्यतः रहस्यवाद के दर्शन दिखाएंगे आपको। तिरुमरई क्या है? तो ये तिरुमलार के लगभग 3000 पद जो है वो 10वीं तिरुमरई में संकलित है। माना जाता है कि ये अन्य सभी नयनार संतों से पहले हुए हैं और इन्हें एक महान रहस्यवादी संत और आध्यात्मिक सुधारक तथा प्रवर्तक माना जाता है। रहस्यवादी होते हुए भी इनकी भाषा में सहजता और सरलता है। 11वीं तिरुमरई में अनेक संतों की रचना है, जिसमें नाम्बी अंधार नाम्बी द्वारा संकलित तिरुमरई की 11 जिल्द के बाद एक 12वीं तिरुमरई का संकलन हुआ है। इसे
इसे पेरिया पुराणम कहा जाता है। तिरसठ संतों की रचना के संकलन तिरुमरई को कालिदास के रघुवंश के समकक्ष माना जाता है। अलवार और नैनार संतों में कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। कुछ विद्वानों ने दोनों संप्रदाय में पिता पुत्र के जैसा भी संबंध माना है। इनमें पिता को अशिक्षित और पुत्र को पारंगत विद्वान माना गया है। कहा जाता है कि भक्ति की प्रवृत्ति द्रविड़ों के प्रचुर मात्रा में थी। भक्ति के बीज पंडितों के दार्शनिक चिंतन में नहीं वरन ग्रामीण जनता के हृदयों में थे। ग्राम देवताओं के पूजन में चिंतन कम, भावना अधिक होती है। कुछ इसी तरह की भावना की आवश्यकता इन संतों की वाणी को समझने के लिए चाहिए। इन संत समूह के पूरे दर्शन का आधार तर्क की अपेक्षा श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा है और यही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो ये हम लोगों ने नैनार संत के बारे में पढ़ा, अलवार और नैनार के बारे में।